कार्तिक प्लीज अब ये गुस्सा छोड़ो ना। तुम भी जानते हो तुम मुझसे बिना बात की नहीं रह सकते। और कल मैं अपसेट थी इसलिए स्टूपिड जैसा बिहेव कर दिया मैंने। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तुम्हें सॉरी बोलने की क्या जरूरत है? तुम तो द कपूर खानदान की बेटी हो और मैं एक मिडिल क्लास शर्मा फैमिली का मिडिल क्लास बेटा। तुम जैसे चाहो हमें वैसा ट्रीट कर सकती हो। मैं यहाँ काम कर रहा हूं और तुम्हारी तरह मेरा खानदान अमीर नहीं है। मैं यहाँ काम करता हूं तो मेरी गृहस्थी चलती है। तुम्हें फिक्र होना हो लेकिन मुझे मेरी फैमिली की बहुत फिक्र है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली नहीं है? और मेरी एक गलती को लेके तुम ऐसे कैसे तय कर सकते हो कि मुझे उनकी परवाह नहीं है? अगर ऐसा ही होता तो मैं अपने आने वाले फैशन वीक में आयशा को क्यों शो स्टॉपर बनाती? आयशा शो स्टॉपर बनने वाली है और उसकी वजह तुम हो। तुम्हें समझना वाकई बहुत मुश्किल है। कभी कभी तुम ऐसे बिहेव करती हो जैसे तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं, और कभी कभी ऐसे जैसे हमारे सिवा तुम्हारा दुनिया में और कोई है ही नहीं। बाय द वे, तुम ये क्यों बोल रहे हो कि मेरे इसी अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर की वजह से तुम मुझसे प्यार करते थे? अब मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, तुम्हें झेलना तो पड़ेगा। और कल के स्टूपिड से बिहेवियर के लिए मुझे बहुत पछतावा आ गया। मैं मॉम डैड को जाके सॉरी भी बोल दूँ। अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से सुनकर। पता है, बच्चे के खोने के बाद जो हमारे बीच में दूरियां आ गई थी ना, वो आज तुमने कम कर दी। अरे सब कुछ तो ठीक चल रहा था यार, ये फिर अचानक में विशेष पूरी करने की बात कहां से आ गई? अबे अब मैं तुझे कैसे समझाऊं यार। मैं कुछ करना चाहता हूँ प्रिया के लिए। मतलब आई वांट टू सरप्राइज हर, आई वांट टू मोटिवेट हर, आई वांट टू डू समथिंग फॉर हर यार। देख क्या है ना, वो उसे पहचानने में थोड़ी देर हो गई मुझसे। एक्चुअली वो बहुत अच्छी है, यू नो, शी इज वेरी नाइस टू मी। और मैं काफी रूड था उसके साथ पहले, तो अब मुझे वो सब कॉम्पेंसेट करना होगा ना। ठीक है, लेकिन कॉम्पेंसेशन करने का ये क्या तरीका हुआ यार? प्रिया ने बोला मुझे सरप्राइज कर दो और तूने फट से हाँ कर दी, कुछ सोचा भी नहीं। हाँ तो कर दी ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? व्हाट्स द बिग डील यार? अरे तू समझ नहीं रहा है राम, आज तक ना दुनिया में कोई ऐसा पति नहीं है जो अपनी बीवी को पूरी तरह सरप्राइज कर पाया हो, समझा? हाँ ऐसा क्यों? अरे वो इसलिए राम, क्योंकि हम जब भी कोई सरप्राइज प्लान करते हैं ना अपनी बीवियों के लिए, तो हम बच्चों की तरह एक्साइटेड हो जाते हैं और वो एक्साइटमेंट हमारी शक्ल पर साफ दिखती है। और बीवियों के पास ना एक ऐसा रडार होता है जो एक्साइटमेंट 1 मिनट में पढ़ लेता है, फट से जान जाती है हमारे मन में और दिमाग में क्या चल रहा है। और अगर कभी गलती से ये लोग सरप्राइज हो भी जाए ना, तो बिल्कुल नहीं मानेंगे कि हम सरप्राइज हुए हैं, क्योंकि उनके मानने का मतलब है ये भी मानना कि उनके रडार ने ये बात मिस कैसे कर दी। राम, बीवियां वैसे ही रोज अपने आप में एक सरप्राइज होती हैं यार, हम सरप्राइज को सरप्राइज कैसे कर सकते हैं यार? अब यार तू फिर से मुझे डरा रहा है यार। डरा नहीं रहा हूँ राम, समझा रहा हूँ। आगे से प्रिया की कोई भी विश को हाँ या ना करने से पहले सोच लियो, समझा? वैसे तूने हाँ कर ही दिया तो कोशिश करके देखते हैं यार। हाँ ये हुई ना बात, जरूर कोशिश करके देखते हैं यार। कम ऑन, आई नीड योर हेल्प। अब मुझे ये बता कि कोशिश करके मुझे एग्जैक्टली करना क्या होगा? बदल दे। हाँ? अपने आप को बदल दे राम। मतलब? प्रिया के लिए इससे बड़ा और इससे हैप्पी सरप्राइज कोई हो ही नहीं सकता। ओए ऋषभ, तेरे को मालूम है कि मेरा जो गोलू है ना बहुत इंटेलिजेंट बंदा है। जो भी हो दादी, मगर किसी औरत को सरप्राइज करना कोई आसान बात नहीं है। ओए खोते, ये बात तो एक औरत को बता रहा है। आपने बुलाया दादी? हाँ मैंने बुलाया पुत्र। हाँ भाभी, एक्चुअली भाई चाहते हैं कि वो आज आपको बहुत बड़ा सरप्राइज दे। अरे यार, ये मिस्टर कपूर भी ना, अब इस सरप्राइज वाली बात की इतनी पब्लिसिटी करने की क्या जरूरत थी? भाभी, भाई कह रहे थे जब वो आपको सरप्राइज देंगे तो मैं आपकी फोटो क्लिक करूं, ताकि आपके सरप्राइज एक्सप्रेशन बेताद प्रूफ उनके पास रहे।
आपने हमें बुलाया? बुलाया तो तेरे को था, मैं तो खामखा चला आया। हाँ, मैंने एक जरूरी काम के लिए बुलाया तेरे को। अच्छा। मॉम, एक्चुअली भाई प्रिया भाभी को सरप्राइज देने वाले हैं, तो दादी चाहती है कि हम उनके सरप्राइज में सारे विटनेस बने, इसीलिए उन्होंने आपको बुलाया। हाँ, वैसे भी हमें और कुछ काम तो है नहीं, बस इस मोटे की लव स्टोरी के विटनेस बन के खड़े रहें और तो कुछ। चुपचाप खड़ी रहे। वो ये फ्री की नौटंकी है, हाँ? वो कुछ पता तो चले इन दोनों में पक क्या रहा है, हाँ? अरे भाई, नो, नॉट सरप्राइज्ड। Why? क्या है ना मिस्टर कपूर, अब मैं आपको इतनी अच्छी तरह से जानने लगी हूँ कि आप क्या करने वाले हैं क्या नहीं, इसका अंदाज़ा भी मुझे लग जाता है। तो मुझे कुछ कुछ अंदाज़ा था कि आप ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, इसलिए नॉट सरप्राइज एट ऑल, बट गुड ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम। और किसी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, बट मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ। क्यों भैया? आपके सरप्राइज होने से क्या होता है माँ? पुत्र, और मैं तो बिल्कुल ही सरप्राइज हो गया। वो क्या था, वो वैसे ही लग रहा था जैसे ब्लैक एंड व्हाइट मुगले आजम में वो मधुबाला अचानक कलर में आ गई, वैसा लग रहा था। चले? Keep it up, हाँ? ओए गोलू, तूने ना मुझे अच्छी खासी शर्त से हरवा दिया। अभी मुझे ना ऋषभ को पैसे देने पड़ेंगे। कुछ और सोचना पड़ेगा। यार, तुम वाकई में सरप्राइज नहीं हुए मुझे ऐसे देखकर? नहीं, ऑनेस्टली मिस्टर कपूर, आप खुद ही देखिए अपने आप को शीशे में और बताइए कि आप में ऐसा क्या है जो सरप्राइज होना चाहिए मुझे। कुछ भी तो नहीं, देखिए। अच्छा, ये भी सही है। ठीक है, ठीक है। ये सिर्फ मेरा पहला अटेम्प्ट है जो फेल हुआ है। अभी दिन बाकी है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। आई विल थिंक ऑफ समथिंग यूनिक। रहने दीजिए मिस्टर कपूर, आपकी बस की बात नहीं है, आप मुझे सरप्राइज नहीं कर पाएंगे। सो जस्ट लेट इट बी, भूल जाइए। अरे ये क्या बात हुई यार? हैव अ लिटिल कॉन्फिडेंस इन मी। तुम्हारे लिए इतनी कोशिश कर रहा हूँ, ये क्या बात हुई? मैं करूंगा ना कुछ। ओके। तुम फिलहाल ये बताओ, तुम ये क्यों तैयार होके कहाँ जा रही? मैं जा रही हूँ मार्केट, सब्जी खरीदने। सब्जी लेने? क्यों? सब्जी खरीदने क्योंकि मेरा मन कर रहा है। अरे जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ ना, किचन से मेरा नाता ही टूट गया। और आपको पता है मुझे कुकिंग इतनी पसंद है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत रिलीफ मिलता है मुझे कुक करके। आज सोच रही हूँ मार्केट जाऊँ, अपनी पसंद की सब्जियाँ खरीदूँ और कुछ आपकी पसंद का खाना। लेकिन मैं क्या करूँगा? आप क्या करेंगे? आप हाँ, आप फिर से कोई नया तरीका सोचिए ना मुझे सरप्राइज करने का, शायद कुछ समझ में आ जाए। ऑल द बेस्ट। बाय द वे, वेजिटेरियन ही बनाऊंगी। क्या सोचूं? आइडिया। अरे हाँ, चेंज तो कर लूं। आज हुलिया बदला है, कल नियत भी बदल ही जाएगी। बस फिर हो गया हम लोगों का कल्याण। बस एक यही दिन जिंदगी में देखना बाकी रह गया था, वो भी हमने देख डाला। कल तक जो मोटा मेरी उंगलियों के इशारों पर नाचता फिरता था, आज वही मोटा उस 2 टके की औरत के लिए गुलाटियां मार रहा है बंदरों की तरह। तो स्वीटी, उस मोटे को प्रिया से इशक हो गया है और बंदा ना इशक में पागल हो जाता है। और जैसे अमरनाथ। ये अमरनाथ कौन है भैया? और योर हस्बैंड राम का बाप। लेकिन राम का पागलपन हमें भी ले डूबेगा, उसका क्या? वो शांति से, तू अपने दिमाग पे जोर देगी ना तो तेरा सरदर्द और बढ़ेगा। और
फिर राम भी नहीं आना तेरी सेवा के लिए। माँ राम, तो अभी तुम्हारी बात चल रही है ना? माँ हमारे घर में सब्जियां कहाँ से आती है? हाँ? सब्जी तुम जान के क्या करोगे? मुझे वहां जाना है। तुम सब्जी मार्केट जाओगे? व्हाई? वो प्रिया इस वक्त वहीं गई है तो इसीलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये सब्जी मार्केट में जाके प्रिया का हाथ बटाना चाहता है सब्जी खरीदने में। वाह भाई वाह, करेक्ट है। ओए, वाइफ के बगैर तू एक मिनट नहीं रह सकता है? आप मामा जी मार्केट बताइए ना प्लीज। हरिदास मार्केट, वो कोने वाला, तो प्रिया भी वहीं गई होगी। हमारे घर में सब्जी सुब्जी वहीं से आती। थैंक यू, बाय। क्या जरूरत थी आपको मार्केट का नाम बताने की? वो स्वीटी, मैं नहीं बताता तो कोई और बता देता। अब ऐसी छोटी मोटी रोक टोक से तो कुछ नहीं होने वाला। और तूने ना उस मोटे और प्रिया के प्यार को रोकना है ना, तो उनके बीच में ना लंबी चौड़ी दीवार खींचनी पड़ेगी। हाँ, वो तो मैं खींचू, बस एक सही मौका हाथ लग जाए। That's it. बैंगन का दाम पूछा है मैंने, सोने का दाम नहीं पूछा, तो तुम इतना ज्यादा बता रहे हो। अरे मैडम, मार्केट के दाम ही ले रहा हूँ आपसे। 10 रुपए पाव किलो। कोई 10 रुपए नहीं, 8 रुपए लगाना है तो लगाओ, वरना और बहुत से ठेले मैं वहाँ से सब्जी ले लूंगी। छोड़ दो आप। अरे मैडम जी, जो मार्केट में भाव चल रहा वही ले रहा हूँ आपसे। और वो टमाटर दो 1 किलो, और ये 2 पालक भी। अरे साहब, ये क्या कर दिया आपने? सॉरी माफ करना, सॉरी। वो तो मेरे को टाइम नहीं मिला बाकियों से पूछने का, वरना तुम्हारे दाम साफ साफ बता। सरप्राइज। इसमें सरप्राइज वाली कौन सी बात? पत्नी सब्जी लेने आई और पति पीछे पीछे आ गया। इट्स वेरी नॉर्मल। सरप्राइज तो तब होता जब आप मेरी तरह सब्जी खरीदने में भाव तोल करते, लेकिन नाउ देयर इज नो सरप्राइज। फाइन, कोशिश अभी जारी रहेगी, अभी भी दिन बाकी है। अरे भैया, इनको जो भी चाहिए इनको दे दीजिए ना प्लीज। लेकिन भाई साहब, मैडम जो भाव बोले इसमें। हाँ, ये जो भी भाव लगा रही है वो भूल जाइए, आपको जो दाम लगाना है वो लगाइए। अरे ऐसे कैसे? वो ज्यादा दाम लगा रहा है। क्या हुआ बोलिए? 425 रुपए। ये 1 मिनट, ये लो प्लीज, कीप द चेंज। चलो, चेंज कैसे? अरे 75 रुपए चेंज कैसे? हाँ, इट्स ओके, हमारा किचन अरे चलेगा। मिस्टर कपूर, ये आपका बिजनेस थोड़ी है ये। सॉरी यार, भैया मैं देखना आके। आइए। सर, आप यहाँ? हाँ, वो मैंने सोचा कि आज मैं अपने हाथों से पकोड़े बनाऊंगा, तो आप जाइए और किचन मेरे लिए छोड़ दीजिए। ओके सर। थैंक यू। हाँ भाई, अभी एक काम करेंगे, तू ये किताब में से रेसिपी मेरे को बताते जा और मैं तेरी डायरेक्शन फॉलो करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। अरे लेकिन वो प्रिया का तूने क्या किया है? मतलब वो भी तो किचन में आने वाली है कुछ बनाने के लिए, वो यहाँ पर आ जाएगी तो हमारा सरप्राइज चौपट हो जाएगा। अरे भाई, उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैंने दादी को उस काम पे लगा दिया है। जब तक हम यहाँ पे किचन में हैं, तब तक भाभी को दादी किचन में आने नहीं देगी। That is good। चल शुरू करते, पहले जरा मेरे को एक ब्रेक देना। ठीक। हे भगवान, ये सरदर्द कम क्यों नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा। और उसके ऊपर से इस मोटे की नई नई नौटंकियां। 24 घंटे डरी रहती हूँ, पता नहीं कब कहाँ से क्या बन के ये आ जाए। गॉड, क्या कर... काफी है ना? इनफ इनफ। डिश इज रेडी।
इसको देखकर अगर प्रिया सरप्राइज नहीं हुई ना तो मैं अपना नाम चेंज कर दूंगा। क्या ये दादी ने भी मुझे क्या अजीब लिस्ट बनाने को कह दी है। कहाँ से लाऊं ये सारी चीजें। सरप्राइज! बावर्ची राम कपूर ने मैडम प्रिया के लिए ये खुद अपने हाथों से बनाया। लीजिए लीजिए, ट्राई तो कीजिए। आपकी कोशिश कामयाब रही मिस्टर कपूर। नाइस। मतलब वो सरप्राइज में कामयाब हुआ मैं सरप्राइज की बात थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो इन पकौड़ों की बात कर रही हूँ। मतलब ये मिस्टर कपूर की जिस रेसिपी बुक में से देख देख कर सीख कर आप ये पकौड़े बना रहे थे ना, वो ऋषभ मुझसे ही मांग के ले गया था। यार तो मुझे पता था कि ये आने वाला है। ये अजीब मुसीबत है यार। ये लो यार, अब मेहनत से बनाई तो खा तो लो, मैं और कुछ सोचता हूँ। आप नहीं खाएंगे? बहुत टेस्टी है। ट्राई। हाँ खाऊंगा ना, क्यों नहीं खाऊंगा मैं। तुमको सरप्राइज देने के चक्कर में जितनी एनर्जी मेरे अंदर से जा रही है, थोड़ी तो वापस डालूं। वही तो कह रही थी मैं। अच्छे बने यार। मैंने ही बनाए लेकिन फिर भी काफी अच्छे बने। इसका मतलब मैं कुकिंग में उतना ही अच्छा हूँ जितना खाने में ना। यही तो सरप्राइज वाली बात है। एक चीज तो भूल ही गया। एक छोटा सा कुछ है तुम्हारे लिए। क्या? नीचे रखो। अरे हाथ आगे करो। क्या? करो ना। आंखें बंद करो।